और चलिए सबसे पहले बात करते हैं विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की। तो आज गणेश चतुर्थी है और हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। दरअसल किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले सभी देवों में सर्वप्रथम गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से कार्यों में बाधा नहीं आती है, इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना से घर में सुख शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। तो आज देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। प्रथम पूज्य गणपति बप्पा आज ही के दिन जन्मे थे और पूरे देश भर में धूमधाम के साथ हर साल उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते हालांकि घरों में ही रहकर लोगों ने पूजा अर्चना की है और इस बार भी कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हर बार जिस तरीके से गणपति बप्पा के पंडाल सजते हैं, झांकियां सजाई जाती हैं, उसी तरीके से इस बार भी घरों में गणपति बप्पा का स्वागत किया जाएगा। उनके पंडाल सजाए जाएंगे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। तो तमाम जो है प्रदेश भर से तस्वीरें भी सामने आ रही है पूजा अर्चना की मंदिरों से, और मोती डोंगरी गणेश मंदिर से ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणपति बप्पा पूरी तरीके से उनका ये अद्भुत श्रृंगार हुआ है। पूजा अर्चना यहां पर जारी है और दर्शन के लिए हालांकि इस बार मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो दर्शक हैं उन्हें हम ऑनलाइन ही दर्शन करवा रहे हैं। तो मोती डोंगरी गणेश मंदिर से भगवान गणेश के आप दर्शन कर सकते हैं। कोरोना काल के चलते नई गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से, और इसके तहत बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे और ऐसे में सभी से घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की मंगल शुभकामनाएं दी है और कहा है कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम प्रदेशवासियों को देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और ट्वीट कर सभी देशवासियों से अपील की है कि घर में ही रहकर विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है संभावित तौर पर शुरू हो चुकी है और ऐसे में खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम गहलोत ने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पूजा अर्चना का जो दौर है वो सुबह से ही यहां पर शुरू हो चुका है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो बाजार पहुंच रहे हैं, गणपति बप्पा की मूर्तियां यहां पर खरीद रहे हैं और उनका अपने घर पर स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों का उत्साह है, जो श्रद्धा है, वो यहां पर भरपूर है। कोरोना काल में भी लोग जो है पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना करते, भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाते नजर आ रहे हैं। और हालांकि मंदिरों में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल के चलते जो नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके तहत मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ताकि काफ़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो और कोरोना किसी भी तरीके से ना बढ़ पाए। ऐसे में प्रदेशवासियों से घर पर ही रहकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। फर्स्ट इंडिया भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर में ही रहकर श्री गणेश की पूजा अर्चना करें
और किसी भी तरीके से सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचे, भीड़भाड़ के जो आयोजन है उसमें जाने से बचे, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। और ऐसे में जो तीसरी लहर है उसके आने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाए। तो ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप घर बैठे यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है उसका भी आपको दुख नहीं होगा। और कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, क्या कुछ तस्वीरें कोटा से, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनमें बेहद उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है गणेश चतुर्थी को लेकर, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो कोटा में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, कोटा में भी जो है तस्वीरें और शहरों की बनिस्बत देखी जा सकती है कि यहाँ भी लोगों में उत्साह है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए लोग जो है यहाँ पर गणपति बप्पा को जो है ले जाने के लिए आए हैं। बाजार में जो प्रतिमाएं हैं गणेश जी की वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों में उत्साह है। सब जो है अपने गणपति की जो है स्थापना करना चाहते हैं, घरों में होंगी और मंदिरों में जो है पूजा अर्चना होंगी। लोग जो है अपने निराले अंदाज में जो है गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर लेने आए हैं। आप देख सकते हैं ये सीएडी सर्किल है जहाँ पर तरह तरह की प्रतिमाएं जो है गणेश जी की वो यहाँ पर हैं और लोग जो है अपनी पसंद के मुताबिक गणेश जी को लेकर जा रहे हैं। इस बार जो है 3 फीट तक की प्रतिमा को ही जो है स्थापना होगी, क्योंकि बड़े गणेश प्रतिमाओं पर प्रतिबंध है। और इस बार जो है कोटा में जो अनंत चतुर्दशी का जुलूस है वो भी स्थगित है क्योंकि कोरोना है। तो ऐसे में लोग जो है यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं उनको खरीदने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग इसी तरह जो है यहाँ पर गणेश जी की जो है प्रतिमाएं लेने के लिए पहुंचे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो माहौल नहीं है पहले जैसा, लेकिन उत्साह में भी कमी नहीं है भक्तों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोटा से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद दिखा रहे थे, जहां पर रंग बिरंगी भगवान गणेश की मूर्तियां देखने को मिल रही है। जो भक्त है वो भी यहां पर मूर्तियां लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते लोगों की संख्या कम है, लेकिन अब भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरीके का उत्साह वहां के लोगों में नजर आ रहा है? क्या कुछ तस्वीरें जोधपुर से सामने आ रही हैं? देखिए अंकुर, प्रथम पूज्य गणेश जी को लेकर के देश और दुनिया में हमेशा उत्साह रहा। उत्साह आज भी है, माहौल नहीं है। जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पुलिस प्रशासन आवश्यक कदम उठाए हैं। इस वक्त हम 500 साल पुराने गणेश मंदिर में हैं और आप देखिए कि चूँकि नीचे से लेकर ऊपर तक पहरा लगा हुआ है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में यहाँ पर पहरा लगा, कोई भी परिंदा परिमा को भक्त आ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं बचाव, लोगों की जो ज़िंदगी बचाने की जो कोशिश है, लेकिन इस उत्सव को घरों में मनाया जा रहा है। जिस तरीके से अपने अपने घरों में जो मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है उनकी स्थापना के साथ पूजा से हमारे साथ पुजारी भाई चबूटी। जब कोरोना काल तीसरी लहर है तो क्या एक भी भक्त को ये अलाउ नहीं है? सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए पुजारी परिवार ने मंदिर के पट बंद रखे हैं, मगर ऑनलाइन फेसबुक पे गणेश मंदिर, ओम गणेश मंदिर जोधपुर पेज पे सबको दर्शन करवा रहे हैं। और 2 साल हो गए हैं गणेश चतुर्थी का उत्सव बिना भक्तों के मनाया जा रहा है। सारा कार्यक्रम पुजारी परिवार के द्वारा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदरता से 8 घंटे लगे हैं भगवान श्री गणेश को संवारने में, सजाने में। और इस वक्त आनंदा बोटी मेरे साथ। आनंद जी, कैसे देखते हैं कि कोरोना काल की तीसरी लहर खतरा भी, इस कदम को कैसा मानते हैं आप? कोरोना काल की वजह से बड़ी परेशानी आ गई है, पब्लिक को भी होती है, हमारे लोगों को भी हो गई है।
तो आप देख सकते हैं पुजारी परिवार सहयोगी भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। पुजारी परिवार यहाँ भगवान की पूजा अर्चना की है, जिस तरीके से ध्वज की परंपरा होती है वो सब की है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीर दिखाएंगे इतना पहरा कैसे हो सकता है। सहयोगी भवानी सिंह आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि इस वक्त 500 साल पुराने जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आते हैं, जहाँ पर वसुंधरा राजे जोधपुर आती वो आती, महाराजा गज सिंह आते हैं। और आप देखिए कि तस्वीरें, नीचे की तस्वीर देखिए, पुलिस का पहरा जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहाँ से लेकर अब तक पुलिस का कंप्लीट पहरा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को रोक, केवल ये मंदिर नहीं, जोधपुर के जितने भी हैं तो खुद पुलिस कमिश्नर जोशमोहन जो हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं और किसी की भी एंट्री नहीं है। मेन गेट पे रोकी, आसपास लोगों का रहवासी क्षेत्र है, तो इसलिए उनको चेक करके आधार कार्ड है, उनका परिचय कार्ड है, वो चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है, जिससे कि भीड़ नहीं हो। अगर भीड़ होती है तो सरकार, गृह विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं उनकी पालना कराना जरूरी है। और जोधपुर के अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह है वो खुद लगातार जो है इसको मॉनिटर करें कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं हो। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल है वो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हर चौराहे पर गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो मिल रही हैं, लोगों को घर ले जा रहे हैं, स्थापित करें। हालांकि विसर्जन पर भी स्वार रोक है, लेकिन कहीं छोटा कहीं सरोवर होगा तो वहाँ विसर्जन कर देंगे। जी अंकुर। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तो आपने तस्वीरें दिखाई और जिस तरीके से कड़ा पहरा यहाँ पर पुलिस का लगा हुआ है वो भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि तीसरी लहर नहीं आई, इसके लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए और प्रशासन इसकी कोशिश कर रहा है, वो बहुत ही अच्छी पहल है। राजीव, आप पंडित जी से ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर घर पे सभी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो अगर मूर्ति स्थापना को लेकर शुभ घड़ी की अगर बात की जाए तो कौन सा समय अच्छा रहेगा इसके लिए? निश्चित रूप से इस विषय पे भी जो पंडित महेश अबूरी से बात करते हैं, लेकिन साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है, जहाँ पे सिस्टम से जो काम काज चल रहा है, बात भी कर लेते हैं कि आमतौर पे जिस तरीके से जो मुहूर्त का सिस्टम। पंडित जी, आप तो ये बताने की कोशिश करें कि जो मुहूर्त होता है वो क्या मुहूर्त होता है, घर में कब इसकी स्थापना की जा सकती है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी को स्थापित करते हैं और एक शुभ लाभ अमृत के चौकड़िया में गजानन जी को स्थापित करके नित्य उनकी सेवा पूजा की जाती है, नित्य भोग लगाया जाता है, नित्य आरती की जाती है और अपनी मनोकामना रोज उनके कान में बोलते हैं। बात करें, आज गणेश चतुर्थी है, लोग अपने घरों में हैं, बाहर आ नहीं सकते, घर में जो गणेश जी स्थापित करें उसको लेकर कैसे पूजा करें, क्या मुहूर्त का सिस्टम? सभी भक्तगण क्या अपने बाजार से गणेश जी की मूर्ति खरीद के लाएंगे और हर वर्ष की तरह अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करेंगे और स्थापित करने के बाद में उनकी 10 दिन तक, कोई 7 दिन तक, कोई 3 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं और गणपति को स्थापित करके अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और कष्ट दूर करने के लिए पूरा परिवार प्रार्थना करते हैं। दूर होते हैं, कोई 3 दिन है, कोई 5 दिन है, कोई 7 दिन है, कोई 10 दिन है। और देखिए कि किस तरीके से भगवान श्री गणेश का सजाव, जिससे फूल इत्यादि की जो पुष्प इत्यादि, आप देखिए कि अंकुर ये तस्वीरें काफ़ी अहमियत वाली है। जब कोरोना चल रहा है, तीसरी लहर का खतरा है, ऐसे में भक्त नहीं है, लेकिन आप मंदिर का जो भव्यता देखिए किस तरीके से यहाँ पुजारी परिवार ने ये कोशिश की है। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हम ये सुंदर तस्वीरें देख रहे हैं जो कि आप जोधपुर से मंदिर से दिखा रहे हैं। बेहद अद्भुत भगवान श्री गणेश का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा से गुल मोहम्मद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुल मोहम्मद, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर जो है उसकी शुरुआत हो गई है और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर दूसरी नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत जो है यहाँ पर मंदिरों में प्रवेश बंद किया गया है। इसके साथ ही जो सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रम है उस पर भी रोक लगा दिया गया है। ऐसे में गणेश चतुर्थी को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बाद से जो है जो मूर्ति कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने भी जो है छोटी छोटी मूर्तियां ही जो इस बार बनाई है, यानी कि 3 फीट से ज़्यादा की मूर्ति को स्थापित कहीं भी नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर पांडाल नहीं लगाए जाएंगे और वहाँ पर गणपति की जो है स्थापना नहीं होगी। जो घरों में जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूजाएं होंगी और गणेश जी जो है घर घर में जो है विराजेंगे और लोगों के जो प्रतिष्ठान हैं उनमें जो है गणपति को वहाँ विराजेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बार जो है सभी जो है तमाम तरीके के जो बड़े आयोजन हैं, जो गणेश चतुर्थी से लेकर और गणेश विसर्जन तक,
यानी कि अनंत चतुर्दशी तक जो आयोजन होते हैं उन पर पूरी तरीके से रोक है। लोग जो हैं बड़े उत्साह के साथ गणपति को जो है ले जाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सीएडी सर्किल का नज़ारा है। कैसे देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर गणपति को ले जाने के लिए लोग जो आए हैं उनका मेला लगा हुआ है और कोरोना गाइडलाइन की भी यहाँ पालना की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल गुल मोहम्मद, तो कोटा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। जयपुर से हमारी सहयोगी डिम्पल भी हमारे साथ जुड़ गई है। डिम्पल, देखिए गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व है और हर बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है और ऐसे में राजधानी में कैसे हालात हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी अंकुर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आज गणेश चतुर्थी महोत्सव है और हर बार ये वो जगह है, आज हम जयपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर की, जो कि ना सिर्फ जयपुर, राजस्थान बल्कि देश भर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और यहाँ गणेश चतुर्थी महोत्सव पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन इस बार जो कि कोविड को देखते हुए, जो कोविड हालातों को देखते हुए जो सरकार ने गाइडलाइंस की हैं उनको पूरी तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी चीज़ें दिखाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि कैसे भक्त बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से जो कि भक्त कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, जयपुर से हैं, बाहर से भी हैं लोग, और वो बाहर से ही जो है पूरा नमन करके बाहर से ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, मना कर दिया गया है पूरी तरह से। और जो यहाँ की सिक्योरिटी है वहाँ पे भी आप ये पूरी बैरिकेडिंग देख सकते हैं, लोग कैसे ही बाहर से धोख लगा रहे हैं यहाँ पे भगवान की। और अंदर जो कि मोती डूंगरी मंदिर में जितना भी जो श्रृंगार हो रहा है भगवान का, भगवान गजानन का जितना भी श्रृंगार किया जा रहा है, पूरे जो भी श्रृंगार किया जा रहा है उसको ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अंदर मंदिर परिसर में 9, 10, 11 3 दिन तक मंदिर परिसर में प्रवेश निषेध था। और पूरी तरह से इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि कैसे कोविड के मद्देनजर इन सब चीज़ों को की गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम साफ सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर से। और यही चीज़ें हैं, हर बार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन होता है वो मुस्तैद रहता है, क्योंकि जितनी भी जो भक्त आते हैं, श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ता है यहाँ पर इतनी होती है कि यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लेकिन कोविड के चलते डिम्पल, यहाँ कुछ